बैग ऑनलाइन भी ले सकते थे हम, और क्या कहते हैं ऑफलाइन भी ले सकते थे हम शोरूम वगैरह में या फिर अच्छी अच्छी शॉप में जाके। बट ये बैग जहाँ से हमने लिया है वो थोड़े से मतलब गरीबी कह सकते हैं, गरीब टाइप के हैं, और टाइप के नहीं है मतलब गरीब हैं। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड जो है वहाँ से बैग लिए थे तो उन्होंने बताया था, तो जब मैंने देखा तो उनकी छोटी सी दुकान थी। हालांकि क्वालिटी वाइज ये बैग पसंद आया था, बट मैं सोच रही थी ब्रांड का लेने के लिए। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर हम सभी ऐसा ही सोचने लगेंगे तो इस तरह सबकी रोजी रोटी नहीं चल पाएगी, और हर इंसान को आज के टाइम पे पैसे की ज़रूरत है, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे फिर वो नौकरी करता हो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, ले लेते हैं 2 साल। तो वो कह रहे थे कि आप ले जाइए बहन जी, और 1 साल की गारंटी हम दे रहे हैं, और 2 साल ये बैग कहीं भी नहीं जाएगा। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं यार, चल ही जाते हैं, चल जाएगा, ठीक है, किसी की रोजी रोटी चलनी चाहिए। तो फिर ये वाला बैग मैंने ले लिया। ब्रांड का नहीं है लेकिन क्वालिटी अच्छी है। अंदर जीप वगैरह भी जो है ना वो भी दिया हुआ है इसमें बैग में। मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर में ये जीप दी हुई है, उसके अलावा ये आपका दिया हुआ है, मतलब इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। एंड इसके पीछे भी जैसे लैपटॉप वगैरह का रखने का दिया होता है ना, वैसा दिया हुआ है। मैं आपको भी दिखा देती हूँ, 1 मिनट। ये देख सकते हो आप। तो इसका जो फैब्रिक अंदर में यूज किया गया है काफ़ी अच्छा है, ये मैंने देखा हुआ है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल बैग अच्छा है, चैन की क्वालिटी वगैरह भी ठीक है। तो हमने कहा चलो ले लेते हैं, तो ले लिया था। और ये जो सेकेंड बैग है ये मुझे गिफ्टेड है, जो है ये जहाँ से हमारी ग्रोसरीज आती है ना, वहाँ से मुझे दिवाली पे देते हैं वो कुछ ना कुछ गिफ्ट। तो इस बार दिवाली पे उन्होंने ये बैग दिया था, जो कि मैंने हस्बैंड जी को बोला कि यूज़ कर लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बैग है। सिर्फ इस पे आगे ये लिख दिया गया है। तो मैं तो बैग यूज़ करती नहीं हूँ कि मैं यूज करूँगी, बैग यूज करती नहीं हूँ कि मैं इस बैग को यूज करूँगी। तो मैंने हस्बैंड जी को बोला, मतलब मैं तो बैग यूज़ करती हूँ बट इस तरीके का नहीं करती हूँ, मैं वैसा बैग यूज़ करती हूँ, ये शोल्डर बैग यूज़ करती हूँ, या फिर सीलिंग बैग यूज़ करती हूँ, क्लच यूज़ करती हूँ, जो वीमेंस वगैरह करती है। हालांकि कहीं वैसे ट्रेवल में 1-2 दिन के लिए जाऊँगी तो यूज कर सकती हूँ, बट उसके लिए बैग रखना अपने लिए पर्सनली मुझे इतना नहीं लगा। तो मैंने हस्बैंड जी को बोला कि अगर आप कंफर्टेबल हैं ऑफिस में यूज करने के लिए तो कर सकते हैं, बिकॉज क्वालिटी तो अच्छी है। तो उन्होंने बोला हाँ मैं कर लूँगा, मुझे कोई इतना वो नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है फिर, तो वो यूज करेंगे। हालांकि मेरा बाबू यूज करने के लिए रेडी था, बट हम उसको नहीं देंगे क्योंकि स्कूल में नहीं चलेगा ये बैग, तो हम उसको नहीं देंगे। बट हस्बैंड जी जो है वो यूज़ कर लेंगे। और आपसे बात करते करते मेरी सूजी भी भून गई। अभी मैं इसको थोड़ा सा चलाऊंगी, ढकूंगी नहीं, क्योंकि अभी ये गर्म है। और गुजिया का प्रिपरेशन जो है वो कल से स्टार्ट होगा। तो बस इसी में मैं आपके साथ होली ब्लॉग भी शेयर, मतलब होली की जो क्लिप है वो भी शेयर कर दूंगी, क्योंकि बेसिकली हम होली 3 ही लोग हैं, तो हम 3 लोग में क्या ही मनाएंगे। और यहाँ पे जो मिलने वाले हैं, पहले पापा रहते थे तो काफ़ी लोग आते थे मिलने। अभी पापा नहीं रहते तो उतना लोग आते भी नहीं है, क्योंकि हम नहीं जा पाते हैं। हमारे नहीं जाने का रीज़न ये है कि मेरे पति के पास समय नहीं होता है, और थोड़ा सा एक नेचर होता है उनका, थोड़ा सा ये नेचर नहीं है। मैं बताऊँ तो मेरा है बट उनका नहीं है। और मैं अपना बताऊँ तो मैं थक जाती हूँ, इतना काम होता है, बाबू का स्कूल, उसके बाद एकेडमी वगैरह, छुट्टियाँ भी पड़ती हैं। तो फिर ऐसा हो जाता है कि उनके पास टाइम नहीं रहता। उनकी छुट्टी होती है तो कार्तिक के पास टाइम नहीं रहता है, तो इस वजह से आना जाना नहीं हो पाता है, जिस वजह से नहीं आते हैं लोग। हालांकि होली के दिन तो कोई आ भी नहीं पाता, आगे पीछे ही आता, बट अभी नहीं आते हैं लोग। तो कोई बात नहीं, प्यार तो बना ही है, बस ये है कि आना जाना, जैसे हमारे पास टाइम नहीं है वैसे उन लोगों के पास भी टाइम नहीं है, मतलब नहीं होगा। क्योंकि क्या हो जाता है ना, पापा सिंगल रहते थे तो छुट्टियां पड़ती थी वो चले जाते थे, और तो वो लोग भी आते थे। बट अभी क्या हो गया है कि हम फैमिली से हैं तो नहीं हो पाता है, तो उन लोग भी फैमिली से हैं तो नहीं हो पाता होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो चलिए आगे ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी कल, और देखते ही थोड़ा सा ये ब्लॉग लेंथी हो सकता है जहाँ तक मुझे उम्मीद है। हालांकि मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा लेंथी ना हूँ, बट जो भी है। तो जी राधे राधे आप सभी को। और रात को मैंने आपको बताया था कि मैं सूजी भून रही हूँ, खोआ आने वाला है, बट खोआ हस्बैंड जी लेके नहीं आए, क्योंकि उनको
उसके क्वालिटी में मतलब शुद्ध नहीं लगा, टेस्ट में भी और देखने में भी। सो उनको लगा कि ये हेल्थ के लिए सही नहीं है, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता ही है कि एक तो दूध में भी मिलावट है, उस पे से फिर खोए में। हर बार लाते थे हम लोग मार्केट से तो हमें ठीक लगता था, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही मतलब नहीं ठीक लगा उनको, तो वो नहीं लेके आए। और वो फिर सुबह दूध लेके आए 5 बजे, और यहाँ पे उन्होंने ये देखिए जला भी लिया इतना। ये उन्होंने ही जलाया, क्योंकि मेरे को गुस्सा आ रहा था कि आज के दिन दूध जला के बनाना मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा था कि दूध जला के बना पाना एक ही दिन में, क्योंकि आज ही का दिन बस बचा है। बट उन्होंने सुबह दूध ला के और एक शिफ्ट में उन्होंने जला भी लिया, दूसरी शिफ्ट यहाँ है, तो मुझे अब थोड़ा हिम्मत आई कि हाँ हो सकती है चीज़ें। हालांकि मैं हिम्मती हूँ, बट मैंने कभी दूध जलाया नहीं था यहाँ पे, तो मुझे लग नहीं रहा था कि आज ही हो जाएगा, थक जाऊँगी ऐसा सोच के। तो ठीक है, घर का है, सबसे अच्छी बात है, शुद्ध है। क्योंकि घर की कोई भी चीज़ कहते हैं ना थोड़ी और बाहर की बहुत सारी बराबर हो जाती है। तो बस यहाँ पे दूध जला रहे हैं, इसके बाद सारा कुछ मिक्स करेंगे। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि अभी जो है घर का कुछ काम था वो कर रही थी। सुबह के अभी बज रहे 8, तो अभी हस्बैंड जी यहाँ कुछ काम कर रहे हैं, वो आके इसको चलाएंगे, फिर हम जाएंगे नहाने। क्योंकि अगर हम दूध का नहा धो के जलाने बैठ जाते तो फिर बहुत लेट हो जाता, आप समझ सकते हो, तो इस वजह से। तो चलिए फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे बन गया मेरा गुजिया, बन गया। वो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी है, उनको ऑफिस जाना है, इनको एकेडमी जाना है। यहाँ पे खस्ता बन गया है, और यहाँ पे ये नमक पारा, बस मैं इतना ही बनाऊंगी, फिर आगे पीछे बन जाएगा, क्योंकि अब बिल्कुल सच्ची जवाब दे गई है। और देखो सौंफ डालना तो खस्ते में भूल गई, ऐसे ही होता है, खस्ते में डालना तो सौंफ भूल गई। चलो सो हाय, फाइनली सब कुछ हो गया, क्लीन अप भी हो गया, क्योंकि हस्बैंड जी बाबू को ड्रॉप किए थे। सो बनवा के तो वो गए ही थे, मतलब गुजिया उन्होंने भरा था, मैंने भी भरा था, एक दो उन्होंने भी भरा था, बस ज़्यादा उन्होंने ही भरा था, क्योंकि मैं बेल रही थी, बीच बीच में भर ले रही थी जब ज़्यादा हो जाता था। और उसके बाद कुछ मैंने फ्राई किया, कुछ वो फ्राई किया, क्योंकि जब तक वो फ्राई किया तब तक मैंने खस्ते का आटा लगा लिया। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने खस्ता बनाया, इसके बाद उनको उन लोगों को लंच सर्व किया, उन लोग लंच किए। इसके बाद खस्ता भी कुछ मैंने फ्राई किया, कुछ उन्होंने फ्राई किया, उन्होंने बोला जाओ तुम अपना और काम कर लो। जब तक उन्होंने खस्ता फ्राई किया, मैंने नमक पारे बना लिए। और उसके बाद फिर वो कार्तिक रेडी हो गए, वो कार्तिक को ड्रॉप कर दिए। और इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद जो है मेरा नमक पारा भी हो गया। और उसके बाद मैंने लंच किया, लंच कुछ मैंने 3:30 बजे किया है, अभी 4:30 हो रहे हैं। और 1 घंटा लग गया मुझे झाड़ू पोछा करने में, क्योंकि बहुत गंदा हो गया था, ऑयली पूरा हो गया था, बेड वेड सब कुछ। फ्रिज भी गंदी हो गई थी, तो उसको भी मैंने पूरा क्लीन किया अंदर बाहर, और फिर पूरा घर को झाड़ू पोछा किया। और यहाँ पे मैंने अपना नाइटी रखा था जो आपने देखा, क्योंकि ये अभी चेंज करूँगी मैं आके, बहुत थक गई हूँ मैं, वेस्ट करूँगी अब आने के बाद, क्योंकि सब्ज़ी पड़ी है, कार्तिक खाएंगे तो रोटी वगैरह डाल दूँगी, नहीं तो कुछ अता पता नहीं उनका भी। और अब मैं उनको जा रही हूँ पिक करने। तो कुछ इस तरीके का ये व्लॉग रहा, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा, तो ये व्लॉग डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए हम दोनों यहाँ पे कुछ खाने पीने चले आए, क्योंकि घर जाके अब मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरे दिमाग पे पूरा वो तेल का खुशबू और मीठा मीठा ये सब चढ़ रखा है। सो चलिए इस व्लॉग का करते हैं एंड उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। बेसिकली इस व्लॉग में वॉइस ओवर नहीं है, रियल वॉइस थी मेरी हर जगह। तो चलिए, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। बाय बाय।